प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। B.Ed 2 ND ईयर पेपर 3 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय का निर्माण यूनिट 4 प्रैक्टिसेस एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर इंक्लूसिव सेटअप समावेशी सेटअप के लिए अभ्यास और समर्थन प्रणाली। B.Ed 2 ND ईयर पेपर 3 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय का निर्माण यूनिट 4 प्रैक्टिसेस एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर इंक्लूसिव सेटअप समावेशी सेटअप के लिए अभ्यास और समर्थन प्रणाली। पीयर ट्यूटरिंग, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। पीयर ट्यूटरिंग सहपाठी शिक्षण। पीयर ट्यूटरिंग एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें समान आयु या समान कक्षा के विद्यार्थी एक दूसरे को पढ़ाने और सीखने में सहायता करते हैं। इसमें एक विद्यार्थी ट्यूटर मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और दूसरा ट्यूटी सीखने वाला होता है। यह विधि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन और सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देती है। पीयर ट्यूटरिंग के गुण मेरिट्स बटा एडवांटेजेस। सीखने में सरलता, विद्यार्थी अपने सहपाठी से बिना संकोच प्रश्न पूछ पाते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, ट्यूटर और ट्यूटी दोनों का आत्मविश्वास बढ़ता है। सामाजिक कौशल का विकास, सहयोग, नेतृत्व और संवाद कौशल विकसित होते हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सेन लर्नर्स को मुख्य धारा से जोड़ने में सहायक। दोहराव से बेहतर समझ, पढ़ाने वाला विद्यार्थी विषय को गहराई से समझता है। शिक्षक पर भार कम, शिक्षक को व्यक्तिगत ध्यान देने में सहायता मिलती है। सकारात्मक कक्षा वातावरण, सहयोगी और मित्रवत वातावरण बनता है। पीयर ट्यूटरिंग के दोष, डिमेरिट्स बटा डिसएडवांटेजेस। गलत जानकारी का खतरा, ट्यूटर द्वारा गलत अवधारणा सिखाई जा सकती है। ट्यूटर पर अधिक दबाव, कुछ विद्यार्थियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी पड़ सकती है। असमान सहभागिता, सभी विद्यार्थी समान रूप से सक्रिय नहीं रहते। अनुशासन की समस्या, कभी कभी गंभीर अध्ययन के बजाय बातचीत होने लगती है। सीमित विषयों में उपयोगी, सभी विषयों या जटिल अवधारणाओं के लिए उपयुक्त नहीं। शिक्षक पर्यवेक्षण आवश्यक, बिना निगरानी के प्रभाव कम हो सकता है। निष्कर्ष, पीयर ट्यूटरिंग एक प्रभावी शिक्षण अधिगम रणनीति है, विशेषकर समावेशी कक्षाओं में। यदि इसे उचित योजना, प्रशिक्षण और शिक्षक की निगरानी के साथ लागू किया जाए तो इसके लाभ इसकी सीमाओं से कहीं अधिक होते हैं। 2. Cooperative learning and buddy system. Merits and limitations of cooperative learning. Cooperative learning सहकारी अधिगम। Cooperative learning एक शिक्षण रणनीति है जिसमें विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में मिलकर एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीखते हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है और सभी एक दूसरे की सीखने में सहायता करते हैं। मुख्य विशेषताएं, सकारात्मक परस्पर निर्भरता, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, आमने सामने संवाद, सहयोगात्मक सामाजिक कौशल, समूह कार्य का मूल्यांकन। कोऑपरेटिव लर्निंग के गुण मेरिट्स बटा एडवांटेजेस। सामाजिक एवं सहयोगी कौशल का विकास, आपसी सहयोग, सहनशीलता और नेतृत्व गुण विकसित होते हैं। सीखने में रुचि और प्रेरणा, समूह में कार्य करने से सीखना रोचक बनता है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा, कमजोर, धीमी गति से सीखने वाले और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सहयोग मिलता है। संचार कौशल में वृद्धि, विचार व्यक्त करने और सुनने की क्षमता बढ़ती है। शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार, समूह चर्चा से अवधारणाएं अधिक स्पष्ट होती हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, समानता, सहभागिता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। कोऑपरेटिव लर्निंग की सीमाएं, लिमिटेशंस बटा डिमेरिट्स। असमान योगदान की समस्या, कुछ विद्यार्थी अधिक कार्य करते हैं, कुछ निष्क्रिय रहते हैं।
अनुशासन बनाए रखना कठिन, समूह कार्य में शोर और अव्यवस्था हो सकती है। समय की अधिक आवश्यकता, पारंपरिक शिक्षण की तुलना में अधिक समय लगता है। गलत अवधारणाओं की संभावना, बिना शिक्षक मार्गदर्शन के गलत जानकारी फैल सकती है। मूल्यांकन में कठिनाई, व्यक्तिगत प्रदर्शन का आकलन करना चुनौतीपूर्ण होता है। सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं, अत्यधिक तकनीकी या सैद्धांतिक विषयों में सीमित उपयोग से कक्षा अधिगम में सुधार कर सकती हैं। 3. सोशल लेयरिंग, बंदूरास सोशल लेयरिंग थ्योरी। सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार, क्रियाओं, दृष्टिकोण और परिणामों को देखकर ऑब्जर्वेशन सीखता है। यह अधिगम सामाजिक परिवेश, परिवार, विद्यालय, मित्र समूह और मीडिया के माध्यम से होता है। इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ अनुकरण, इमिटेशन और मॉडलिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक अधिगम की मुख्य विशेषताएं। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यक नहीं, व्यवहार का अवलोकन और अनुकरण, पुरस्कार और दंड का अप्रत्यक्ष प्रभाव। बंदूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बंदूरास सोशल लर्निंग थ्योरी। यह सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट बंदूरा द्वारा प्रतिपादित किया गया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति केवल पुरस्कार और दंड से नहीं, बल्कि दूसरों के व्यवहार और उसके परिणामों को देखकर भी सीखता है। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, बोबो डॉल प्रयोग। बंदूरा ने यह प्रयोग बच्चों पर किया। बच्चों ने वयस्कों को बोबो डॉल के साथ आक्रामक व्यवहार करते देखा। बाद में बच्चों ने भी वही व्यवहार दोहराया। इससे सिद्ध हुआ कि अवलोकन द्वारा अधिगम संभव है। बंदूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रमुख चरण अटेंशन, ध्यान। व्यक्ति मॉडल के व्यवहार पर ध्यान देता है। शिक्षक, माता-पिता या लोकप्रिय व्यक्ति अधिक प्रभावशाली मॉडल होते हैं। रिटेंशन, स्मरण संग्रह। देखा गया व्यवहार स्मृति में संग्रहित होता है, चित्रों, शब्दों या प्रतीकों के रूप में। रिटेंशन, स्मरण संग्रह। देखा गया व्यवहार स्मृति में संग्रहित होता है, चित्रों, शब्दों या प्रतीकों के रूप में। रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन। व्यक्ति उस व्यवहार को दोहराने का प्रयास करता है। अभ्यास से कौशल में सुधार होता है। मोटिवेशन, प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा या सफलता की अपेक्षा व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा देती है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ। शिक्षक को आदर्श मॉडल बनना चाहिए। सकारात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करना आवश्यक। सहपाठी अधिगम, पीयर लर्निंग को बढ़ावा। मीडिया और डिजिटल सामग्री का सावधानी पूर्वक उपयोग समावेशी शिक्षा में प्रभावी निष्कर्ष। बंदूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि अधिगम केवल प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर और उनसे प्रेरित होकर भी होता है। यह सिद्धांत विद्यालयी शिक्षा, व्यवहार निर्माण और समावेशी शिक्षण में अत्यंत उपयोगी है। 4. टीचिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल, मल्टीसेंसरी टीचिंग 1। चिंतनशील स्तर का शिक्षण, टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल। अर्थ, चिंतनशील स्तर का शिक्षण वह स्तर है जिसमें शिक्षार्थी गहराई से सोचता है, समस्याओं का विश्लेषण, मूल्यांकन तथा नवीन समाधान खोजता है। यह शिक्षण केवल जानकारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ज्ञान के आलोचनात्मक प्रयोग पर बल देता है। मुख्य उद्देश्य तार्किक एवं आलोचनात्मक चिंतन का विकास, समस्या समाधान क्षमता का विकास, स्वतंत्र सोच एवं निर्णय लेने की क्षमता, सृजनात्मकता एवं नवाचार को बढ़ावा देना। प्रमुख विशेषताएं, उच्च मानसिक प्रक्रियाओं, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन पर आधारित समस्या आधारित शिक्षण, प्रॉब्लम सॉल्विंग। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में शिक्षार्थी सक्रिय एवं केंद्र में, खुले प्रश्नों एवं विचार विमर्श पर बल। शिक्षण विधियां, समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, वाद विवाद एवं चर्चा, केस स्टडी, खोज आधारित अधिगम, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। शिक्षक की भूमिका प्रेरक एवं मार्गदर्शक, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, विचारों को स्पष्ट करने में सहायता। 4. टीचिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल, मल्टीसेंसरी टीचिंग 1। चिंतनशील स्तर का शिक्षण, टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल।
अर्थ चिंतनशील स्तर का शिक्षण वह स्तर है जिसमें शिक्षार्थी शैक्षिक महत्व, उच्च स्तर की सोच का विकास, वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़, आत्मनिर्भर एवं विवेकशील नागरिक का निर्माण। 2 बहुइंद्रिय शिक्षण, मल्टीसेंसरी टीचिंग। अर्थ बहुइंद्रिय शिक्षण वह विधि है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में एक से अधिक इंद्रियों जैसे देखना, विजुअल, सुनना, ऑडिटोरी, स्पर्श करना, टैक्टाइल, गतिविधि करना, किनेस्थेटिक का उपयोग किया जाता है। मुख्य उद्देश्य सीखने को रोचक एवं प्रभावी बनाना, सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को सीखने का अवसर देना, स्मरण शक्ति एवं समझ में वृद्धि। प्रमुख विशेषताएं दृश्य, श्रव्य एवं क्रियात्मक अनुभवों का संयोजन, सक्रिय सहभागिता पर बल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सेन के लिए उपयोगी, सीखने में रुचि एवं प्रेरणा बढ़ाता है। उदाहरण चार्ट, चित्र, वीडियो दिखाना, विजुअल, कहानी, गीत, व्याख्यान, ऑडिटोरी, मॉडल बनाना, लिखना, छूकर सीखना, टैक्टाइल, अभिनय, प्रयोग, खेल गतिविधियां, किनेस्थेटिक शिक्षण विधियां, गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल विधि, प्रयोग एवं प्रदर्शन, आईसीटी आधारित शिक्षण। शिक्षक की भूमिका, विभिन्न इंद्रियों से जुड़े साधनों का चयन, शिक्षण सामग्री को विविध बनाना, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता को समझना, शैक्षिक महत्व, सभी प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए लाभकारी, अधिगम में स्थायित्व, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा। निष्कर्ष, चिंतनशील स्तर का शिक्षण शिक्षार्थी के बौद्धिक विकास पर केंद्रित है, जबकि बहुइंद्रिय शिक्षण सीखने को अनुभवात्मक, रोचक एवं समावेशी बनाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में दोनों का संयुक्त प्रयोग अत्यंत उपयोगी है। 5 एजुकेशनल कंसेशंस एंड फैसिलिटीज फॉर द चिल्ड्रन विद सेन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सेन स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के लिए शैक्षिक रियायतें एवं सुविधाएं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा अनेक शैक्षिक रियायतें और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इनका उद्देश्य समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना है। 1 प्रवेश संबंधी रियायतें, विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था, आयु सीमा में छूट, प्रवेश परीक्षाओं में कट ऑफ में छूट, बिना प्रवेश परीक्षा या विशेष श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश। 2 शुल्क एवं वित्तीय सहायता, शिक्षा शुल्क में पूर्ण या आंशिक छूट, निःशुल्क शिक्षा आरटी एक्ट के अंतर्गत छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप एवं स्टाइपेंड, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी एवं यूनिफॉर्म, परिवहन भत्ता, ट्रैवल अलाउंस। 3 परीक्षा संबंधी रियायतें, परीक्षा में अतिरिक्त समय, एक्स्ट्रा टाइम, लेखक, स्क्राइब, राइटर की सुविधा, ब्रेल प्रश्नपत्र, बटा बड़े अक्षरों में प्रश्नपत्र, वैकल्पिक प्रश्नों की सुविधा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई। 4 शैक्षणिक सहायक सुविधाएं, विशेष शिक्षकों स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति, संसाधन कक्ष, रिसोर्स रूम, व्यक्तिगत शिक्षण योजना, आईईपी, सहायक उपकरण, हियरिंग एड, ब्रेल किट, व्हीलचेयर आदि, आईसीटी आधारित शिक्षण सामग्री। 5 भौतिक एवं अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, रैंप और रेलिंग, दिव्यांग अनुकूल शौचालय, लिफ्ट एवं व्हीलचेयर की सुविधा, सुरक्षित एवं अनुकूल कक्षा कक्ष। 6 परामर्श एवं सहयोग सेवाएं, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक परामर्श, अभिभावक परामर्श कार्यक्रम, चिकित्सीय एवं पुनर्वास सेवाएं, सामाजिक एवं भावनात्मक सहयोग। 7 समावेशी शिक्षा योजनाएं, समग्र शिक्षा अभियान, आइड्स इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, आरटीई एक्ट 2009, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। निष्कर्ष, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शैक्षिक रियायतें एवं सुविधाएं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने और समान अवसर प्रदान करने में सहायक हैं। यह व्यवस्थाएं समावेशी और समानतामूलक शिक्षा व्यवस्था की नींव रखती हैं। 6 द नीड एंड रेलेवेंस ऑफ पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के लिए अभिभावक, व्यावसायिक, पेरेंट, प्रोफेशनल सहभागिता की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य सभी बच्चों, विशेषकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान अवसर, सम्मान और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना है।
इस उद्देश्य की सफलता के लिए अभिभावकों और पेशेवरों, शिक्षक, विशेष शिक्षक, परामर्शदाता, चिकित्सक आदि के बीच सशक्त साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। 1. अभिभावक व्यावसायिक सहभागिता का अर्थ अभिभावक व्यावसायिक सहभागिता से आशय अभिभावकों और शैक्षिक चिकित्सकीय पेशेवरों के बीच निरंतर संवाद, सहयोग और साझा निर्णय निर्माण से है, ताकि बच्चे की शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। 2. सहभागिता की आवश्यकता नीड आय बच्चे की समग्र समझ अभिभावक बच्चे के स्वभाव, रुचि, व्यवहार और दैनिक चुनौतियों को भली भांति जानते हैं। पेशेवर बच्चे की शैक्षणिक, विकासात्मक और उपचारात्मक आवश्यकताओं का आकलन करते हैं। दोनों के सहयोग से बच्चे की समग्र प्रोफाइल बनती है। 2. व्यक्तिगत शिक्षण योजना आईईपी की प्रभावशीलता आईईपी के लक्ष्य अभिभावकों की सहमति और सहभागिता से अधिक व्यावहारिक एवं यथार्थवादी बनते हैं। घर और स्कूल में समान रणनीतियों का उपयोग संभव होता है। 3. प्रारंभिक पहचान एवं हस्तक्षेप अभिभावक द्वारा बताए गए संकेतों से समस्याओं की शीघ्र पहचान होती है। समय पर हस्तक्षेप से सीखने की कठिनाइयों में कमी आती है। 4. व्यवहार एवं अनुशासन में सुधार घर स्कूल समन्वय से सकारात्मक व्यवहार विकसित होता है। बच्चे को सुरक्षा और स्वीकार्यता का अनुभव होता है। 3. सहभागिता की प्रासंगिकता रेलेवेंस आय समावेशी वातावरण का निर्माण अभिभावक सहयोग से विद्यालय में स्वीकृति, संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। भेदभाव और लेबलिंग में कमी आती है। 2. सीखने के परिणामों में सुधार नियमित फीडबैक से शिक्षण रणनीतियां बेहतर होती हैं। बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धि और आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संसाधनों का प्रभावी उपयोग पेशेवरों द्वारा सुझाए गए सहायक उपकरण और तकनीक का घर में भी अभ्यास होता है। पुनर्वास और थेरेपी का निरंतरता बनी रहती है। 4. नीति और अधिकारों की समझ अभिभावक कानूनों, योजनाओं, आरटी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के प्रति जागरूक होते हैं। बच्चे के शैक्षिक अधिकारों की बेहतर पैरवी संभव होती है। 4. प्रभावी सहभागिता के तरीके नियमित अभिभावक शिक्षक बैठकें, पीटीएम, काउंसलिंग एवं कार्यशालाएं, साझा लक्ष्य निर्धारण और प्रगति रिपोर्ट, घर आधारित गतिविधियां और फॉलोअप निष्कर्ष। समावेशी शिक्षा की सफलता अकेले विद्यालय या अभिभावक के प्रयास से संभव नहीं है। अभिभावक व्यावसायिक सहभागिता बच्चों की विविध आवश्यकताओं को समझने, समुचित सहयोग प्रदान करने और उन्हें मुख्यधारा में सफलतापूर्वक शामिल करने की मूल कुंजी है। 7. The roles and responsibilities of resource teacher in inclusive education of children with special needs. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा में संसाधन शिक्षक, रिसोर्स टीचर की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में संसाधन शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संसाधन शिक्षक सामान्य कक्षा शिक्षक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, अभिभावकों तथा अन्य पेशेवरों के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करता है, ताकि प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। 1. संसाधन शिक्षक का अर्थ संसाधन शिक्षक वह प्रशिक्षित विशेष शिक्षक होता है जो समावेशी विद्यालय में पढ़ रहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN को शैक्षिक, सामाजिक एवं भावनात्मक सहयोग प्रदान करता है तथा सामान्य शिक्षकों को आवश्यक मार्गदर्शन देता है। 2. संसाधन शिक्षक की प्रमुख भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व आय, पहचान एवं मूल्यांकन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन करना, शैक्षणिक, व्यवहारिक एवं विकासात्मक आकलन, असेसमेंट, आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों से रेफरल। 2. व्यक्तिगत शिक्षण योजना IEP
का निर्माण, प्रत्येक बच्चे के लिए आईईपी तैयार करना, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करना, नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा एवं संशोधन। 3 शिक्षण अधिगम में सहयोग, बच्चों को व्यक्तिगत या छोटे समूहों में पढ़ाना, शिक्षण विधियों में अनुकूलन एवं संशोधन, बहुसंवेदी मल्टीसेंसरी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग। 4 सामान्य शिक्षक को सहयोग, कक्षा शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित रणनीतियों का प्रशिक्षण, पाठ योजना में अनुकूलन एडेप्टेशन हेतु सुझाव, सहशिक्षण को टीचिंग में सहयोग। सहायक उपकरण एवं संसाधनों का उपयोग, ब्रेल श्रवण यंत्र, TLM ICT टूल्स का उपयोग, संसाधन कक्ष रिसोर्स रूम का संचालन, बच्चों को उपकरणों के सही उपयोग हेतु मार्गदर्शन। 6 अभिभावक एवं पेशेवर समन्वय, अभिभावकों से निरंतर संवाद, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, स्पीच थेरेपिस्ट आदि से समन्वय, अभिभावकों को घर आधारित शिक्षण गतिविधियों का सुझाव। 7 परामर्श एवं भावनात्मक सहयोग, बच्चों के आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान को बढ़ाना, व्यवहार संबंधी समस्याओं पर परामर्श, सकारात्मक एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण। 8 मूल्यांकन एवं प्रगति अभिलेख, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, दस्तावेजीकरण एवं रिकॉर्ड संधारण। 9 जागरूकता एवं समावेशी वातावरण निर्माण, विद्यालय समुदाय में समावेशी दृष्टिकोण विकसित करना, भेदभाव और नकारात्मक दृष्टिकोण को कम करना, सहपाठियों में संवेदनशीलता विकसित करना। 3 निष्कर्ष, संसाधन शिक्षक समावेशी शिक्षा की रीढ़ होता है। उसकी भूमिकाएं केवल शिक्षण तक सीमित न होकर पहचान, योजना, सहयोग, परामर्श और समन्वय तक विस्तृत होती हैं। प्रभावी संसाधन शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा में सफल, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करता है। 3 निष्कर्ष। 8 द नेचर एंड फंक्शन ऑफ अ काउंसलर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट व्यू ऑफ द एक्सपर्ट्स, विभिन्न विशेषज्ञों के दृष्टिकोण के अनुसार परामर्शदाता काउंसलर की प्रकृति एवं कार्य। परामर्श काउंसलिंग एक सहायक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को अपनी समस्याओं को समझने, निर्णय लेने तथा आत्मविकास में सहायता मिलती है। परामर्शदाता काउंसलर इस प्रक्रिया का केंद्रीय पात्र होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा विशेषज्ञों ने परामर्शदाता की प्रकृति, नेचर एवं कार्यों फंक्शंस को अपने अपने दृष्टिकोण से स्पष्ट किया है। 1 परामर्शदाता की प्रकृति, नेचर ऑफ काउंसलर। कार्ल रॉजर्स का दृष्टिकोण, परामर्शदाता निर्देशक नहीं, सहायक फैसिलिटेटर होता है। सहानुभूति एम्पैथी, निःशर्त सकारात्मक सम्मान, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और सत्यनिष्ठा जेन्युइननेस प्रमुख गुण। व्यक्ति केंद्रित परामर्श क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। 2 सिगमंड फ्रॉयड का दृष्टिकोण, परामर्शदाता विश्लेषक एनालिस्ट की भूमिका निभाता है। अवचेतन मन की समस्याओं को समझने पर बल, स्वप्न विश्लेषण, मुक्त संघ फ्री एसोसिएशन का प्रयोग। 3 एल्फ्रेड एडला का दृष्टिकोण, परामर्शदाता मार्गदर्शक एवं सामाजिक सहयोगी, व्यक्ति के लक्ष्य, जीवन शैली और सामाजिक रुचि पर ध्यान, समस्या समाधान और आत्मविश्वास विकास पर बल। 4 व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट दृष्टिकोण, स्किनर परामर्शदाता व्यवहार संशोधक, अवांछित व्यवहार को बदलने हेतु पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का प्रयोग, पर्यवेक्षण योग्य व्यवहार पर ध्यान। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, बेक एलिस परामर्शदाता विचारों का संशोधन करने वाला, तर्कहीन विश्वासों को पहचानकर उन्हें तर्कसंगत बनाना, सोच, भावना और व्यवहार के संबंध पर बल दो। परामर्शदाता के प्रमुख कार्य फंक्शंस ऑफ काउंसलर। समस्या पहचान एवं निदान, शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं भावनात्मक समस्याओं की पहचान, परीक्षण, साक्षात्कार एवं अवलोकन द्वारा जानकारी संग्रह। 2 परामर्श प्रक्रिया का संचालन, उपयुक्त परामर्श पद्धति का चयन, विश्वासपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण। 3 मार्गदर्शन एवं निर्णय सहायता, शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्णयों में सहायता, लक्ष्य निर्धारण में सहयोग। 4 समायोजन एवं व्यक्तित्व विकास, आत्मसमझ एवं आत्मस्वीकृति को बढ़ावा, तनाव,
चिंता एवं व्यवहार समस्याओं में सहायता, निवारक एवं विकासात्मक भूमिका समस्याओं की रोकथाम, प्रिवेंटिव काउंसलिंग, जीवन कौशल एवं सामाजिक कौशल विकास, 6 समन्वय एवं संदर्भन, रेफरल, अभिभावक, शिक्षक एवं विशेषज्ञों से समन्वय, आवश्यकता अनुसार चिकित्सक या विशेषज्ञ को रेफर करना। 3 निष्कर्ष विभिन्न विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि परामर्शदाता की प्रकृति सहायक, संवेदनशील, वैज्ञानिक और नैतिक होती है। उसके कार्य व्यक्ति की समस्या के समाधान से आगे बढ़कर समग्र व्यक्तित्व विकास और आत्मनिर्भरता तक विस्तृत होते हैं। 9 प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग इन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय में शिक्षण हेतु पेशेवर प्रशिक्षण, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य सभी बच्चों, सामान्य तथा विशेष आवश्यकता वाले को एक ही विद्यालयी परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षकों का पेशेवर प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे विविध क्षमताओं, आवश्यकताओं और पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को प्रभावी रूप से शिक्षित कर सकें। एक पेशेवर प्रशिक्षण का अर्थ समावेशी विद्यालय में शिक्षण हेतु पेशेवर प्रशिक्षण से तात्पर्य शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN की पहचान, शिक्षण रणनीतियों, मूल्यांकन विधियों, सहायक तकनीकों और समावेशी दृष्टिकोण से संबंधित ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति से सुसज्जित करना है। 2 पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकता कक्षा में विविधता, डाइवर्सिटी को समझने हेतु विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक एवं व्यवहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भेदभाव रहित और सकारात्मक कक्षा वातावरण के निर्माण हेतु नीतियों एवं कानूनों RTE एक्ट, RPWD एक्ट की समझ के लिए। 3 समावेशी विद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण के प्रमुख घटक आय, सैद्धांतिक प्रशिक्षण, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्य एवं सिद्धांत, विशेष आवश्यकता के प्रकार, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, बौद्धिक दिव्यांगता LD, ASD आदि, बाल विकास एवं व्यक्तिगत भिन्नताएं। 2 पहचान एवं मूल्यांकन प्रशिक्षण, प्रारंभिक पहचान, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, औपचारिक एवं अनौपचारिक मूल्यांकन तकनीकें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE। 3 शिक्षण रणनीतियों का प्रशिक्षण, विभेदित शिक्षण, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, बहुसंवेदी शिक्षण, मल्टीसेंसरी अप्रोच, सहशिक्षण, को टीचिंग एवं सहयोगात्मक अधिगम, समावेशी कक्षा प्रबंधन। 4 पाठ्यक्रम अनुकूलन एवं IEP पाठ्यक्रम में संशोधन, करिकुलम अडैप्टेशन, व्यक्तिगत शिक्षण योजना IEP का निर्माण एवं क्रियान्वयन, लक्ष्य निर्धारण एवं प्रगति मूल्यांकन। सहायक तकनीक एवं संसाधन उपयोग, ब्रेल, श्रवण यंत्र AAC, ICT टूल्स, शिक्षण अधिगम सामग्री TLM का विकास एवं उपयोग, संसाधन कक्ष, रिसोर्स रूम का प्रभावी उपयोग। 6 परामर्श एवं सहयोग कौशल, बच्चों की भावनात्मक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को समझना, अभिभावक शिक्षक सहभागिता, संसाधन शिक्षक, परामर्शदाता एवं चिकित्सकों से समन्वय। 7 व्यवहार प्रबंधन एवं जीवन कौशल, सकारात्मक व्यवहार समर्थन PBS, सामाजिक कौशल एवं जीवन कौशल का विकास, आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। 4 प्रशिक्षण के प्रकार, पूर्व सेवा प्रशिक्षण, प्री सर्विस ट्रेनिंग B.Ed, D.L.Ed में समावेशी शिक्षा मॉड्यूल, सेवाकालीन प्रशिक्षण, इन सर्विस ट्रेनिंग, कार्यशालाएं, रिफ्रेशर कोर्स, ऑनलाइन प्रशिक्षण, विशेषीकृत प्रशिक्षण, RCI द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा सर्टिफिकेट। 5 निष्कर्ष, समावेशी विद्यालय की सफलता शिक्षक के पेशेवर प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। प्रशिक्षित शिक्षक न केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाता है, बल्कि एक सकारात्मक, संवेदनशील और समानतामूलक विद्यालयी वातावरण का निर्माण भी करता है। समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु सतत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण अनिवार्य है। 10 द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्री सर्विस
एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में पूर्व सेवा एवं सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता का सीधा संबंध शिक्षकों की गुणवत्ता से होता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में प्रभावी शिक्षण के लिए पूर्व सेवा प्री सर्विस तथा सेवाकालीन इन सर्विस शिक्षक शिक्षा दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं। ये शिक्षक को पेशेवर, दक्ष एवं समयानुकूल बनाती हैं। 1. पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। अर्थ पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा वह औपचारिक प्रशिक्षण है जो शिक्षक बनने से पहले प्रदान किया जाता है, जैसे D.L.Ed, B.Ed, M.Ed आदि। आवश्यकता एवं महत्व शिक्षण के लिए आधार निर्माण शिक्षण के सिद्धांत, विधियां एवं उद्देश्य की समझ, बाल मनोविज्ञान एवं विकास की जानकारी, पेशेवर दक्षता का विकास, पाठ योजना, कक्षा प्रबंधन एवं मूल्यांकन कौशल, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं आचार संहिता, शिक्षक के कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं नैतिक मूल्य, पेशे के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास, समावेशी शिक्षा की समझ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं शिक्षण, विविधता एवं समान अवसर की अवधारणा, शिक्षण अभ्यास, टीचिंग प्रैक्टिस, वास्तविक कक्षा अनुभव, सिद्धांत और व्यवहार के बीच सामंजस्य। 2. सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा इन सर्विस टीचर एजुकेशन। अर्थ सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा वह प्रशिक्षण है जो कार्यरत शिक्षकों को उनकी सेवा के दौरान दिया जाता है। आवश्यकता एवं महत्व, नवीन ज्ञान एवं कौशल का अद्यतन, नई शिक्षण विधियां, तकनीक एवं ICT का प्रयोग, बदलते पाठ्यक्रम एवं नीतियों की जानकारी, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण की कमियों को दूर करना, नवाचार एवं रचनात्मकता को बढ़ावा, शैक्षिक सुधारों के अनुरूप ढलना, NEP 2020, समावेशी शिक्षा, सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, समस्याओं का समाधान, कक्षा कक्ष की वास्तविक समस्याओं पर प्रशिक्षण, व्यवहार अनुशासन एवं विविध शिक्षार्थियों से निपटना, व्यावसायिक विकास एवं प्रेरणा, आत्मविश्वास एवं कार्य संतुष्टि में वृद्धि, पेशेवर प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना। 3. पूर्व सेवा एवं सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा का संयुक्त महत्व शिक्षक को जीवन पर्यंत शिक्षार्थी बनाती है, शिक्षा की गुणवत्ता एवं समानता सुनिश्चित करती है, विद्यालयों में सकारात्मक एवं प्रभावी वातावरण का निर्माण, राष्ट्रीय शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। निष्कर्ष, भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पूर्व सेवा एवं सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा दोनों अनिवार्य हैं। पूर्व सेवा शिक्षा शिक्षक को मजबूत आधार प्रदान करती है, जबकि सेवाकालीन शिक्षा उसे समय, तकनीक और समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर सक्षम बनाती है। दोनों मिलकर एक कुशल, संवेदनशील और प्रभावी शिक्षक का निर्माण करती हैं। 11. असिस्टिव एंड अडैप्टिव टेक्नोलॉजीज इन इंक्लूसिव सेटअप। समावेशी परिवेश इंक्लूसिव सेटअप में सहायक एवं अनुकूलन तकनीकें, असिस्टिव एंड अडैप्टिव टेक्नोलॉजीज इन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी शिक्षार्थियों, विशेषकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक, असिस्टिव एवं अनुकूलन अडैप्टिव तकनीकें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये बच्चों की कार्यात्मक सीमाओं को कम करके उन्हें स्वतंत्र एवं प्रभावी अधिगम में सहायता करती हैं। 1. सहायक एवं अनुकूलन तकनीक का अर्थ आए। सहायक तकनीक असिस्टिव टेक्नोलॉजी वे उपकरण, सॉफ्टवेयर या प्रणालियां जो दिव्यांग बच्चों की क्षमताओं को बढ़ाने और दैनिक शैक्षिक कार्यों को आसान बनाने में मदद करती हैं। उदाहरण, ब्रेल स्लेट, श्रवण यंत्र, स्क्रीन रीडर, व्हीलचेयर आदि। 2. अनुकूलन तकनीक अडैप्टिव टेक्नोलॉजी वे तकनीकें या संशोधन जो पर्यावरण, पाठ्यक्रम या शिक्षण प्रक्रिया को बच्चे की आवश्यकता के अनुसार ढालती हैं। उदाहरण, बड़े अक्षरों वाली पुस्तकें, सरल भाषा, वैकल्पिक मूल्यांकन विधियां। 2.
समावेशी सेटअप में सहायक एवं अनुकूलन तकनीकों की आवश्यकता विविध क्षमताओं वाले शिक्षार्थियों को समान अवसर देने हेतु स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और सहभागिता बढ़ाने हेतु सीखने की बाधाओं को कम करने हेतु कक्षा में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु। 3 सहायक तकनीकों के प्रकार दृष्टि बाधित बच्चों के लिए ब्रेल स्लेट एवं ब्रेल प्रिंटर स्क्रीन रीडर जॉस एनवीडीए ऑडियो पुस्तकें टॉकर 2 श्रवण बाधित बच्चों के लिए श्रवण यंत्र हियरिंग एड कॉक्लियर इम्प्लांट एफएम सिस्टम संकेत भाषा एवं कैप्शनिंग सॉफ्टवेयर 3 शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए व्हीलचेयर वॉकर अनुकूलित कीबोर्ड एवं माउस वॉइस टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर 4 बौद्धिक दिव्यांगता एवं सीखने की कठिनाइयों हेतु ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री शैक्षिक एप्स एवं गेम्स टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर वी ऑटिज्म एवं संचार कठिनाइयों हेतु एएसी ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम पेक्स विजुअल शेड्यूल एप्स 4 अनुकूलन तकनीकों के उदाहरण पाठ्यक्रम में संशोधन करिकुलम अडैप्टेशन शिक्षण सामग्री का सरलीकरण अतिरिक्त समय एवं वैकल्पिक मूल्यांकन कक्षा बैठने की व्यवस्था में बदलाव बहुसंवेदी मल्टीसेंसरी शिक्षण। 3 सहायक तकनीकों के प्रकार दृष्टि बाधित 5 समावेशी शिक्षा में इन तकनीकों का महत्व अधिगम में समानता एवं पहुंच सुनिश्चित करना आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का विकास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना ड्रॉप आउट दर में कमी समावेशी और संवेदनशील विद्यालय वातावरण का निर्माण निष्कर्ष समावेशी सेटअप में सहायक एवं अनुकूलन तकनीकें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार खोलने का माध्यम हैं। इनके प्रभावी उपयोग से हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीख सकता है और मुख्यधारा की शिक्षा में सम्मानपूर्वक भागीदारी कर सकता है। समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए इन तकनीकों का समुचित चयन एवं उपयोग अनिवार्य है। 13 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब द टैक्सोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा सूचना प्रणाली की वर्गीकरण स्तर टैक्सोनॉमी बटा डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। 1 सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी वह प्रौद्योगिकी है जिसके माध्यम से सूचना का संग्रहण प्रसंस्करण भंडारण पुनः प्राप्ति एवं संप्रेषण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। आईटी का उपयोग शिक्षा व्यवसाय प्रशासन स्वास्थ्य बैंकिंग आदि सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से होता है। 2 सूचना प्रणाली इंफॉर्मेशन सिस्टम का अर्थ सूचना प्रणाली एक ऐसी संगठित व्यवस्था है जिसमें इनपुट डेटा प्रोसेसिंग आउटपुट सूचना तथा फीडबैक शामिल होते हैं जिनका उद्देश्य सही समय पर सही व्यक्ति को उपयोगी सूचना उपलब्ध कराना होता है। 3 सूचना प्रणाली की टैक्सोनॉमी बटा विभिन्न स्तर टैक्सोनॉमी और डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सूचना प्रणाली को सामान्यतः प्रबंधन के विभिन्न स्तरों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। लेन देन प्रसंस्करण प्रणाली ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम टीपीएस स्तर निचला संचालनात्मक स्तर ऑपरेशनल लेवल कार्य दैनिक एवं नियमित लेन देन का रिकॉर्ड रखना डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण उदाहरण वेतन प्रणाली पेरोल छात्र प्रवेश एवं उपस्थिति रिकॉर्ड बैंकिंग लेन देन महत्व यह संगठन की आधारभूत सूचना प्रणाली होती है। प्रिय विद्यार्थियों कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।